3 बजे के बुलेटिन में हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस का ये मामला है। नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक एसएसपी राव अनवार बरी कर दिए गए हैं। कराची इंसदाद दहशतगर्दी ने नकीबुल्लाह महसूद केस का फैसला सुना दिया है। ये फैसला महफूज किया गया था और आज ये फैसला सुना दिया गया है। कराची इंसदाद दहशतगर्दी ने नकीबुल्लाह महसूद केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुल्जिम राव अनवार समेत दीगर को बरी कर दिया है। फैसला सुनने के लिए राव अनवार और दीगर मुल्जिमान कमरा अदालत में मौजूद थे। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। प्रोसिक्यूशन के साथ गवाह पुलिस को दिए गए थे जो कि बयानात से मुनहरिफ हो गए थे। अहम केस है ये, बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक एसएसपी राव अनवार बरी कर दिए गए हैं और जो दीगर मुल्जिमान थे इस केस में जो इन्वॉल्व थे उनको भी बरी कर दिया गया है। जुनेद शाह कराची से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ। जुनेद, अपडेट कीजिएगा, जितने भी मुल्जिमान थे इस मुकदमे में मुलव्विस आज अदालत की जानिब से उनको बरी कर दिया गया है, क्या अपडेट करेंगे आप हमें? देखिए, सजाए दहशतगर्दी की अदालत में नकीबुल्लाह केस गुज़िश्ता 5 साल से ज़ेर समाअत था और बिलाखिर 5 साल बाद इस हाई प्रोफाइल मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सेंट्रल जेल में कायम इस केस का फैसला सुनाया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मुल्जिम साबिक एसएसपी राव अनवार समेत जिस मुकदमे में दीगर मुल्जिमान शामिल थे उनको बरी करने का हुक्म दिया है, जबकि अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दिया है। अदालत ने फरीन के दलाइल मुकम्मल होने पर 14 जनवरी को फैसला महफूज किया था, जबकि इस मुकदमे में 51 गवाहान ने अपने बयानात कलमबंद कराए थे, जबकि नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। मुकदमे के चलान में 90 से जायद गवाहान के नाम शामिल किए गए थे। ताहम 51 गवाहान को गवाही के लिए तलब किया गया और बयान कलम किए गए, जबकि बाकी जो गवाह थे उन्हें खारिज या मुनरिफ करार देकर खारिज कर दिया गया था। प्रोसिक्यूशन के साथ गवाह पुलिस को दिए गए बयान से भी मुनरिफ हुए। आज इस मुकदमे का फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने राव अनवार समेत जो दीगर मुल्जिमान थे उन्हें बरी करने का हुक्म दिया, जबकि ये भी साथ करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो इस मुकदमे में ठोस शवाहिद थे वो पेश नहीं किए गए जिससे मुल्जिमान पर जुर्म साबित हो सके। जी ठीक है जुनेद, ये भी बताइएगा 23 जनवरी 2018 को ये मुकदमा दर्ज किया गया था, इस के पसे मंजर के बारे में भी अपडेट कीजिएगा। जुनेद शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। आपको अहम खबर दी जा रही है, नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक एसएसपी राव अनवार बरी कर दिए गए हैं। कराची इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने मरकजी मुल्जिम राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया है। फैसला सुनने के लिए राव अनवार और दीगर मुल्जिमान कमरा अदालत में मौजूद थे। नकीबुल्लाह कत्ल केस का मुकदमा 23 जनवरी 2018 को दर्ज किया गया था। जुनेद, इस केस के पस मंजर के बारे में हमें बताइएगा। देखिए, 13 जनवरी 2018 को ये वाकया पेश हुआ था और जब इस मुकदमे का चलान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया था जमीनी चलान, तो उसमें ही बताया गया था कि मुल्जिम राव अनवार की लोकेशन 13 जनवरी 2018 को सुपर हाईवे मंडी चौकी पर पाई गई है, जबकि फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल सबूत और लोकेशन टेक्निकल रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद से राव अनवार और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ मकतूलीन का मावरा अदालत कत्ल, मकतूलीन को कलदन तंजीमों का कारकुन बताना, जबकि मकतूलीन का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना पाया जाना और मीडिया के जरिए झूठे वाकयात हाईलाइट करके अपने मावरा अदालत कत्ल को तहफ़्फ़ुज़ देना, शहादतों को ज़ाया करना। इसके अलावा दीगर जो अहम पॉइंट्स है वो चलान में शामिल किए गए थे, जबकि पुलिस की जानिब से जब ये चलान पेश किया गया था तो इसमें राव अनवार समेत दीगर मुल्जिमान को मुल्जिम करार दिया गया था और ये पुलिस की जानिब से बताया गया था। ये जितने भी तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं ये पेश किए गए थे कि जिसमें बताया गया था। ठीक है जुनेद, आप हमारे साथ ही रहेगा। रजब ने हमें ज्वाइन किया है। रजब, जब इस केस के पस मंजर के बारे में जानते हैं, रजब अपडेट क्या करेंगे आप हमें? आज जो मरकजी मुल्जिम समेत दीगर मुल्जिमान थे उनको अदालत की जानिब से बरी कर दिया गया है नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में। जी, नकीबुल्लाह महसूद जो है सुराब गोट के करीब का रिहायशी था, उसका आबाई ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा से था। न सिर्फ नकीबुल्लाह महसूद बल्कि नकीबुल्लाह महसूद का असल नाम जो है वो नसीम है, उसका जो कौमी शनाख्ती कार्ड पर जो नाम था
और नकीबुल्ला समेत जो है वो इसके दीगर भी जो है वो साथी थे, जो कि नकीबुल्ला महसूद के घर वालों का दावा था कि नकीब जो है वो गुज़िश्ता चंद रोज से लापता था। उसके बाद जो है वो एक पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में मुबैना तौर पर जो है वो इनका ताल्लुक जो है वो कलअदम तहरीक तालिबान से ज़ाहिर किया गया और जो है वो कुछ लड़के जिन्हें जो है वो मुबैना तौर पर मावरा अदालत कत्ल किया गया। ताहम बादअता एक लड़के की शनाख्त जो है वो नकीबुल्ला महसूद के नाम से हुई। ताहम जो है उस पुलिस का दावा था कि ये कलअदम तहरीक तालिबान से इनका ताल्लुक था, जबकि अहले इलाका ने जो है वो काफ़ी कोशिशें की FIR दर्ज कराने की। ताहम FIR दर्ज नहीं, उसकी शनाख्त होने के बाद ग्रैंड जरगा जो है इनके वालिद साहब जो थे, जो मरहूम जो इंतकाल कर गए, वालिद साहब के कहने पर एक ग्रैंड जरगा जो है वो बैठा सोराबकोट में। कई दिनों तक जो है ये सिलसिला जारी रहा जरगे में और जो है काफ़ी एहतजाज किया गया। एहतजाज के बाद इस हवाले से जो है नकीबुल्ला महसूद के कत्ल की FIR दर्ज की गई थी 302 की, और दीगर दफात इसके अंदर शामिल थी। हम उसके बाद जो है ये केस अदालत में गया, तफ्तीश हुई, तमाम मुल्जिमान काफ़ी सारे मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार भी हुए थे। SSP वलीद राव अनवार समेत दीगर को जो है वो नामजद भी किया गया। इसमें जो है एक जो DSP कमर जमान, SSP मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार हुए, जबकि जो है वो बात जो है वो अब तक आज तक जो है वो मफरूरी है। ताम अब उस केस का जो है वो फैसला आ गया। इसके अलावा भी जो है वो दीगर जो है जो ग्रैंड जरगा जब ये बैठा था तो उसमें जो है वो दीगर जो है अफराद भी जिन्हें जो है मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों में मुबैना पुलिस मुकाबलों में मारा जाता रहा है या हलाक किया जाता है, वो लोग भी शामिल हुए थे। उनका कहना यही था कि राव अनवार ने जो है वो मावरा अदालत कत्ल किए हैं और काफ़ी सारे लोग जो है उसमें शामिल थे। जो 200 से जायद अफराद का बताया जा रहा था कि मावरा अदालत कत्ल किया है राव अनवार ने। ताहम केस जो है ये नकीबुल्ला महसूद का ही हुआ था और आज जो है इसका जो है अदालत ने फैसला सुना दिया। अदम की बुनियाद पर न सिर्फ SSP राव अनवार बल्कि उसके साथ गिरफ्तार होने वाले और अदम गिरफ्तार तमाम अफराद को जो है वो बरी कर दिया गया। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही रहेगा। रजब, जुनेद से भी अपडेट लेंगे। जुनेद, अब मकतूल के अहले खाना का क्या रद्द-ए-अमल आया है, चूंकि एक बड़ा फैसला है, तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है अदालत की जानिब से? देखिए, इस मुकदमे में SSP राव अनवार, DSP कमर अहमद शेख, मोहम्मद यासीन, सुपुर्द हुसैन, रईस अब्बास, हिजर हयात, ये वो मुल्जिमान थे जो जमानत पर थे, जबकि ASI अल्लाह यार, हेड कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल, कांस्टेबल अरशद अली, गुलाम नाजुक, अब्दुल अली, शफीक अहमद, अकबर मल्ला, मोहम्मद अनार, फैसल मोहम्मद समेत जो दीगर मुल्जिमान थे ये गिरफ्तार थे और जेल में थे, जिन्हें आज बरी करने का हुक्म दिया गया है। इस मुकदमे में जो सबसे अहम बात ये थी कि पहले नकीबुल्ला और जो उसके साथ जो दीगर उसके साथी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद राव अनवार के खिलाफ और दीगर जो पुलिस अफसरान थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जब ये मुकदमा दर्ज हुए तो जो नकीबुल्ला और उनके साथियों पर मुकदमा दर्ज किए गए थे वो इंतकामी दहशतगर्दी की अदालत ने खत्म कर दिए थे, जबकि जो राव अनवार के खिलाफ मामला अदालत कत्ल और पुलिस मुकाबले का मुकदमा था वो इंतकामी दहशतगर्दी की अदालत में जेर समाअत। और हमने ये देखा कि नकीबुल्ला के वालिद की जानिब से इस मुकदमे में वो पेश भी होते हैं, जबकि सिंध हाईकोर्ट में भी उनकी जानिब से मुख्तलिफ दरखास्तें लगाई गई थी। जब इन मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर की गई तो नकीबुल्ला के वालिद की जानिब से देखने में आया कि वो हाई कोर्ट में उनकी जमानतें मंजूर होने के खिलाफ जो है वो अपील दरख्वास्तें भी दायर करते थे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ दरख्वास्तें इस मुकदमे में दायर की गई थी। जी ठीक है रजब, आप हमें बताइएगा, बाज़ ज़राए की जानिब से ये भी कहा जाता रहा है कि इस केस में बड़े बावसूख और बाअसर जो ज़राए मुलव्विस रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? और आज फिर ये फैसला आना, इन दोनों चीज़ों को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि जब राव अनवार जो है वो SSP मलिर की जो है नशिस्त पर बराजुमान थे तो उस दौरान काफ़ी कयास आ रही हैं जो है वो चलती रही और मुख्तलिफ पुलिस मुकाबलों का एक सिलसिला था जो उनकी तैनाती के दौरान जो है वो मुसलसल जो है वो जारी रहा और उसमें कई जो सैकड़ों की तादाद में जो है मुबैना मुल्जिमान जो है मारे गए, जिनका मुख्तलिफ कलदम तंजीमों से जिनका ताल्लुक जाहिर किया गया। इसी तरीके से एक रोज़ इसी तरीके से पुलिस मुकाबला हुआ और मुल्जिमान की जो है वो शनाख्त नहीं हुई। 12 जो हलाक होने वाले मुल्जिमान थे उनका ताल्लुक भी कलदम तहरीक तालिबान से जो है वो उसका जाहिर किया गया। ताहम बाद 3 दिन के बाद ही जो है उनकी शनाख्त हुई, जो उनमें से एक को नकीबुल्ला में शनाख्त किया गया, जिनके बुर्से का ये कहना था कि वो लड़का जो नकीबुल्ला महसूद है उसका किसी कलदम कोई ताल्लुक नहीं था, अगवा किया गया। इस बेहाफ पे ग्रैंड जरगा बैठा और ग्रैंड जरगे ने शदीद एहतजाज की सूरत
दहशतगर्दी बात दर्ज थे। ठीक है रजब, आप हमारे साथ रहिए। जुनैद से हम डिटेल्स लेते हैं। जुनैद, आप बताइएगा, पुलिस ने तहकीकात क्या की थी? जितना अरसा ये केस चलता रहा, इसकी हेयरिंग्स होती रही, क्या तहकीकात क्या सामने आई है कि नकीबुल्लाह के हवाले से जो इसका रिकॉर्ड था उस बारे में राव अनवार की जानिब से यही कहा जाता रहा पुलिस की जानिब से कि क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। क्या कोई इस तरह की कोई तहकीकात साबित हो पाई है? देखिए, जब ये वाक़या पेश आया था तो सबसे पहले नकीबुल्लाह और उनके साथी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें जो पुलिस की जानिब से जो मुकदमा बनाया गया था उसमें कहना था कि नकीबुल्लाह का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है और उसके खिलाफ पुलिस मुकाबला इक़दाम कत्ल और असले का मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन जब ये मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और उसके बाद राव अनवार के खिलाफ, राव अनवार दीगर के खिलाफ भी मुकदमा जब दर्ज किया गया तो जब तफ्तीश। ठीक है जुनैद शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, और रजब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस केस से जुड़ी तमाम तर जो हकाइक थे हमारे सामने रखने के लिए। और अभी एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान भर में एक साथ बिजली का ब्रेकडाउन जिसने कि मामूलाते जिंदगी को ब्रेक लगा दी है। सुबह 7:30 बजे से गई लाइट ने अब तक मुखड़ा नहीं दिखाया। 7.5 घंटे से घरों में बिजली ना होने से पानी भी नहीं आ रहा। चार्जिंग खत्म होने पर मोबाइल फोन भी खामोश हो गए हैं। सुबह 7:34 वोल्टेज गिरा, पलक झपकते ही मुल्क भर में बत्ती गुल हो गई। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहर बिजली ब्रेकडाउन की लपेट में आ गए। ब्रेकडाउन नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम होने के बायस हुआ। NTDC जराये के मुताबिक बिजली की तलब में कमी के बायस गुज़िश्ता रात पावर प्लांट्स बंद थे। सुबह पावर प्लांट्स चलाते वक्त कम सिस्टम फ्रीक्वेंसी आउट हुई। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तसल्ली दी, कोई बड़ा फॉल्ट नहीं, ब्रेकडाउन शुमाल से जुनूब तक आया है, आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम बहाल कर रहे हैं, अगले 12 घंटे में बिजली बहाल हो जाएगी। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई को हमारी सप्लाई है वो रिस्टोर हो जाएगी। मेरा टारगेट ये है कि अगले 12 घंटे के अंदर पूरे मुल्क में बिजली जो है वो दोबारा पूरी तरह रिस्टोर हो जाएगी। पावर डिवीजन का दावा है, वारसक ने ग्रिड स्टेशनों की बहाली का आगाज कर दिया है। कराची वालों के लिए दोहरी परेशानी, बिजली न पानी। ब्रेकडाउन के बायस पाइपलाइन फटने से शहर का बड़ा हिस्सा पानी से महरूम हो गया। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेनें जहां थीं वहीं रुक गईं, मुसाफिर भी फंसे रहे। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हुआ, सनतों का पहिया रुक गया, बैंक्स में अदायगियों का निजाम भी बैठ गया। नेपरा का मुल्क भर में होने वाले ब्लैकआउट का नोटिस NTDC और वजारत तवानाई से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क सुबह 7:30 बजे से बिजली से महरूम है और नेपरा ने भी नोटिस लेते हुए NTDC और वजारत तवानाई से इस हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। बिजली की मरहलावार बहाली का सिलसिला भी जारी है। मजीद इस बारे में तफसीलात ले लेते हैं। हमारे नुमाइंदे रियाज थईम से हमने राब्ता किया है। रियाज थईम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। रियाज थईम, बताइएगा, रिपोर्ट तलब की गई है, नेपरा ने नोटिस ले लिया इस तमाम तर मामले का, कब तक बिजली बहाल कर दी जाएगी? रियाज थईम से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, मजीद भी उनसे हम अपडेट्स लेंगे। मुल्क में सुबह 7:30 बजे से बिजली गायब है। नेपरा ने इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस ले लिया है और NTDC और वजारत तवानाई से रिपोर्ट तलब कर ली है। बिजली की मरहलावार बहाली का सिलसिला भी जारी है। कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के बाज़ ग्रिड स्टेशन हैं जहां पर कि बिजली बहाल कर दी गई है, जिनकी मुरम्मत का काम जारी था, अब मुरम्मत कर दी गई है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि नेपरा की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लिया गया था। और सुबह 7:30 बजे से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 70% मुल्क के इलाके हैं जहाँ पर कहा जा रहा था कि बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था बिजली का, बिजली चली गई थी। और अब कहा जा रहा है कि इस तमाम तर मामले का नेपरा ने चूंकि नोटिस लिया था, NTDC और वजारत तवानाई से रिपोर्ट तलब की थी, तो बिजली की मरहलावार बहाली का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके हैं बिजली बहाल की गई है जहां पर बिजली सप्लाई बेहतर हो चुकी है, अपडेट लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि नेपरा की जानिब से मुल्क में जो बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था इसका नोटिस लिया गया था और NTDC और वजारत तवानाई से रिपोर्ट तलब की गई थी। रियाज तईम हमारे साथ है, रियाज तईम से हम अपडेट लेने की कोशिश करें। रियाज तईम, बताइएगा, नेपरा ने नोटिस लिया था और रिपोर्ट तलब की थी और कहा जा रहा है कि बाज़ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है, क्या अपडेट करेंगे आप हमें?
जी बिल्कुल, आज सुबह 7:30 बजे बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। गुद्दू से कोयटा जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें ट्रिपिंग हुई, ख़राबी पैदा हुई, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी वो है वो ड्रॉप हुई और डिसबैलेंस होने की वजह से पूरा मुल्क में जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद हो गए और बिजली की जो प्रोडक्शन है वो 6000 से भी नीचे आ गई। अभी तक तमाम इंजीनियर्स की टीमें लगी हुई हैं कि किसी तरीके से जो ये मेंटेनेंस कर ली जाए और फ्रीक्वेंसी की सेटिंग कर ली जाए, लेकिन अभी तक वो इसको बहाल करने में कामयाब नहीं हुए। ताहम कुछ इलाकों से ये इतलात हैं कि बिजली की बहाली शुरू हो गई है। इंजीनियर्स और टेक्निकल माहिरीन का कहना है कि 24 घंटे लग सकते हैं मुकम्मल सिस्टम की बहाली में। इस वक्त हम मौजूद हैं वजारत तवानाई के बाहर और इस वक्त ए ब्लॉक पूरा जो है वो मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है और यहाँ बिजली नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ तमाम सरकारी अमूर मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ पूरे मुल्क की जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हैं और बैंकिंग का जो निज़ाम है वो भी बिल्कुल सस्पेंड हो चुका है और कारोबारी ज़िंदगी भी मुअत्तल होकर रह गया है। रियाज, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी तक बिजली नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए क्या खबर देंगे आपके, कब तक बिजली बहाल कर दी जाए? क्योंकि वजारत तवानाई की जानिब से कहा जा रहा था कि 12 से ज़ायद घंटे भी लग सकते हैं। जी बिल्कुल, सुबह वजारत की जानिब से स्टेटमेंट जारी की गई थी कि शॉर्ट टाइम के लिए फॉल्ट है और ये 12 घंटे में हो जाएगा, लेकिन इस वक्त 8 घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक पूरे मुल्क का सिस्टम जो है वो बहाल नहीं किया जा सका। कुछ माहिरीन का कहना है कि 24 घंटे लग सकते हैं। लेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, मैपको, फेस्को और इवन के जो वफाकी वजीर बिजली हैं खुर्रम दस्तगीर, उनका हल्का है गुजरांवाला गैपको, वहाँ भी बिजली नहीं है और बिजली मुअत्तल है और लोग सख्त परेशान हैं। जी, लोग परेशान हैं, बिजली नहीं आ रही है और बिजली ना होने की वजह से घरों में पीने का पानी भी नहीं है और लोगों के मोबाइल फ़ोन भी ठप हो गए हैं। मामूलाते ज़िंदगी को ब्रेक लग चुका है। मजीद भी कुछ खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आप हमारे साथ। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजुम सेठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा पीसीबी ने हारून रशीद को इस वक्त मुकर्रर कर दिया है और अभी शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह कत्ल केस का फैसला सुना दिया। साबिक SSP मलीर राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अदालत ने राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद को नाकाफी करार दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब के बगैर प्रोटोकॉल वज़ीर आला ऑफिस आमद सैयद मोहसिन रजा नकवी अपनी गाड़ी में वज़ीर आला ऑफिस पहुंचे। निगरान वज़ीर आला ने अफसरान से मुलाकात की। और जायदाद के तनाज़े ने खून सफेद कर दिया। लाहौर जोहर टाउन में बेटे ने बाप के घर पर फायरिंग कर दी। वाकया CCTV फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर दी। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में पावर ब्रेकडाउन का नोटिस तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई है। एक दफ़ा फिर से आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म PM मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में पावर ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया है और तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना दी गई है। और अभी खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में 2 पाकिस्तानियों को एंट्री मिल गई है। मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को टीम का हिस्सा बना दिया गया है। खवातीन की T20 टीम में पाकिस्तान की निदा डार शामिल है। साल भर मेहनत का सिला, आलमी सतह पर एतराफ। ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान, 2 पाकिस्तानियों की शमूलियत। विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को एंट्री मिल गई। इस बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।